राजा और नौकर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र सिंह, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन उसका अपना जीवन खाली था। महलों में वैभव तो था, लेकिन सच्चा सुख कहीं खो गया था। उसका सबसे विश्वासी नौकर था धर्मू, एक साधारण सीधा सच्चा कम बोलने वाला इंसान। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। वह राजा के छोटे छोटे काम करता, पर कभी कोई शिकायत नहीं करता। राजा अक्सर उससे पूछता, धर्मू, तुझे कभी थकान नहीं लगती? धर्मू मुस्कुराता और कहता, महाराज, सेवा में थकान कहाँ होती है? जहाँ प्रेम हो वहाँ श्रम भी पूजा बन जाता है। राजा उसकी बात पर मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा होता। एक अनुरागपन जिसे धर्मू तो समझ चुका था, पर बोलता कुछ नहीं। एक दिन राजा बहुत बेचैन था। उसने धर्मू से कहा, राजा, आज तेरी एक सच्ची बात सुननी है। बिना दरबारी भाषा के, जैसे तू किसी अपने से बात करता है। धर्मू झिझका, फिर बोला, तो महाराज सुनिए, आपको सब कुछ मिला, पर शायद खुद को खो बैठे हो। राजा चौंका, खुद को मतलब? धर्मू बोला, आपके पास सत्ता है, सोना है, सैनिक हैं, सम्मान है, लेकिन आपके भीतर जो शांति होनी चाहिए वो नहीं है। आप खुद को खोजने निकलिए महाराज, तभी असली राजा कहलाएंगे। राजा चुप हो गया। उस रात राजा देर तक महल की छत पर टहलता रहा। चांद की रोशनी में उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अधूरा हूँ? अगली सुबह एक आदेश जारी हुआ, राजा वीरेंद्र सिंह कुछ समय के लिए शासन छोड़कर एक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रजा स्तब्ध थी, मंत्रीगण हैरान, पर सिर्फ धर्मू मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, धर्मू, तू मेरे साथ चलेगा, एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपना राजसी वस्त्र उतार फेंका। अब वो साधारण धोती कुर्ते में था, सिर पर पगड़ी नहीं, बस एक कपड़े का साफा। चेहरे पर राजसी तेज था, लेकिन अब उसमें जिज्ञासा भी थी। धर्मू उसके साथ था, लेकिन आज वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह एक साथी था, एक दिशा दिखाने वाला बन गया था। पहला पड़ाव था एक छोटी सी बस्ती, जहां गरीब किसान रहते थे। राजा ने पहली बार देखा फटे कपड़े, सूखे चेहरों और मेहनत से थकी आंखों को एक बूढ़ा किसान जब खेत में काम कर रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, इतनी धूप में काम करते हो, थकते नहीं क्या? बूढ़ा हंसा, राजा को खिलाना है बेटा, थकान तो होती है, पर पेट की आग उससे बड़ी है। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, उसकी थाली में जो सोने की प्लेट में परोसा जाता था, उसकी कीमत सिर्फ धन से नहीं, बल्कि किसी की हड्डियों के पसीने से आती है। वो रात उन्होंने एक झोपड़ी में बिताई। राजा को कांटों वाला बिस्तर मिला, लेकिन धर्मू ने कुछ नहीं बदला। महाराज, धर्मू बोला, राजा वो नहीं होता जो रेशमी गद्दे पर सोए, राजा वो होता है जो कांटों पर भी चैन से सोना सीख ले। अगले दिन राजा एक गुरुकुल पहुंचा, जहां बालक मिट्टी के फर्श पर बैठकर विद्या सीख रहे थे। वहां एक बालक कविता पढ़ रहा था। राजा वही जो सबका दर्द समझे, जो अपने को नहीं, परायों पर भी स्नेह बरसे। राजा का गला भर गया। बच्चों की मासूम आंखों ने उसे झकझोर दिया। धर्मू, राजा ने कहा, मैंने कभी इन बच्चों को नहीं देखा, ना उनके भविष्य के बारे में सोचा। क्या मैं सच में राजा था? धर्मू मुस्कुराया, राजा बनना आसान है महाराज, पर मनुष्य बनना कठिन है। आप अब उस रास्ते पर हो जहां हर कदम आपको अंदर से बदल देगा। सफर के तीसरे दिन राजा और धर्मू एक जंगल के पास स्थित आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था, चेहरे शांत, आंखें बंद, सांसें जैसे प्रकृति जुड़े हुई। राजा ने धर्मू से पूछा, कौन है ये? धर्मू बोला, ये है महासाधु आत्मदेव, इनसे बड़ा अज्ञानी मैंने नहीं देखा। राजा ने साधु के सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। साधु ने आंखें खोली और एक ऐसी दृष्टि से देखा जिसने न डर था, न मोह, न सिर्फ दर्पण था, जिसमें हर कोई खुद को देख ले। साधु बोले, पूछो, पर पहले उत्तर सुनने की हिम्मत रखो। राजा ने पूछा, महाराज, मुझे बताइए, मैं सच्चा राजा हूँ या नहीं? साधु ने एक पत्थर उठाया और राजा को देते हुए, इसे ले जाओ, बाजार मत बेचना, बस हर किसी से पूछना ये कितना मूल्यवान है। राजा पत्थर लेकर शहर पहुंचा। एक सब्जी वाले ने कहा, 5 पैसे दूंगा, पत्थर तोलने के काम आएगा। एक सुनार बोला, शायद 10 रुपए मिल जाएं, पर ये तो मामूली पत्थर है। एक जोहरी ने देखा और उसका हक्का बक्का रह गया, ये तो नीलम रत्न है, दुर्लभ और अनमोल महाराज, इसकी कीमत लाखों में नहीं आंकी जा सकती। राजा वापस आया और सारी बातें बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी कीमत क्या है?
ये तुम्हें देखने वाला तय नहीं करता, ये तुम्हारी पहचान, मूल्य और सच्चाई तय करती है। तुम राजा हो, पर अगर खुद को समझे ही नहीं तो दूसरों की नज़रों में पत्थर बनकर रहोगे। राजा स्तब्ध था। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई से बात नहीं की। उसके जीवन की आंखें खुल रही थीं। धर्मु पास आया और बोला, महाराज, आपकी ये यात्रा सिर्फ जंगलों से नहीं, अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। साधु के आश्रम से लौटते समय राजा बहुत शांत था। उसकी चाल धीमी, आंखें गहरी और सोच बहुत कुछ कह रही थी। पर धर्मु वो जैसे कुछ छिपा रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, कोई अधूरी कहानी, कोई बंधा हुआ आंसू। राजा ने पूछा, धर्मु, तू हमेशा मेरे साथ रहा, मेरी सेवा की, मेरा साथ दिया, पर आज लगता है तुझमें भी कोई राज छिपा है। धर्मु चुप रहा। राजा रुक गया। आज मैं तुमसे नहीं, एक मित्र से बात कर रहा हूँ, सच्चाई जानना चाहता हूँ। धर्मु ने एक गहरी सांस ली। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा, महाराज, मैं एक समय से खुद एक राजा था। राजा चौंक गया। धर्मु ने आगे कहा, हाँ, एक छोटा सा राज्य था मेरा, शिवपुर। पर एक युद्ध में मैंने अपने अहंकार में फैसला लिया, जिसमें मेरी प्रजा उजड़ गई। मैं जीत तो गया, पर मेरी आत्मा हार गई। उस दिन मैंने तय किया, अब मैं किसी राजा की सेवा करूंगा, लेकिन सिर्फ एक आदेश के लिए नहीं, बल्कि उसे मनुष्य बनाने के लिए। राजा स्तब्ध था। तो तूने ये सब मेरी शिक्षा के लिए किया? धर्मु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, ये प्रायश्चित भी था। मेरी हार की सजा थी और आपके साथ चलकर मैं खुद को माफ किया। राजा की आंखें भर आईं। तू तो सच्चा गुरु निकला धर्मु, और मैं सच्चा शिष्य। उसी रात राजा ने एक निर्णय लिया, अब मैं राजा नहीं, एक सेवक बनकर लौटूंगा और राजपाट को पुनः मानवता से जोड़ूंगा। धर्मु ने आखिरी बार कहा, राजा बनना जन्म से होता है, पर राजा जैसा जीना वो कर्म से होता है। कई महीने बाद राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य में लौटा, लेकिन इस बार उनके स्वागत में ना कोई बैंड बाजा था, ना शाही रथ, बल्कि वे पैदल चलकर आए, आम आदमी की तरह। महल के द्वार पर खड़े मंत्रीगण उन्हें देखकर घबरा गए। महाराज, आपने अपना रूप क्यों बदला? ये क्या है? राजा मुस्कुराया और कहा, जो शाही रूप मेरी आत्मा से दूर था वो अब त्याग चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा पहला सेवक हूँ। धर्मु उनके पीछे खड़ा था, शांत, संतोषी और गहराई से मुस्कुराते हुए। राजा ने सभा बुलाई। दरबार में पूरा राज्य इकट्ठा था। लोग हैरान थे। उनके राजा की आंखों में अब घमंड नहीं, नम्रता थी। राजा ने कहा, मैंने महीनों जंगलों, गांवों, खेतों और कुटियों में बिताए। वहां मैंने देखा कि असली भारत क्या है, और मुझे समझ आया कि मेरी असली प्रजा क्या चाहती है। सम्मान, शिक्षा, भोजन और न्याय सब स्तब्ध थे। अब से यह राज्य मेरा नहीं, हमारा होगा। हर निर्णय पंचायत से लिया जाएगा। हर बच्चा पढ़ेगा। हर किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा। और सबसे पहले मैं अपने नौकर धर्मु को महामंत्री घोषित करता हूँ। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। एक नौकर महामंत्री, राजा बोला, क्योंकि धर्मु ने मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे सका। खुद से मिलने की राह। धर्मु विनम्रता से आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आपने मुझे जो सम्मान दिया वो जीवन भर याद रहेगा, लेकिन मैं मंत्री नहीं बनूंगा। मैं वही रहूंगा जो भी हूँ। मैं एक सेवक हूँ, अब पूरे राज्य का। भीड़ में कई आंखों से आंसू बह निकले। एक वृद्ध किसान बोला, अब हमें राजा नहीं चाहिए, हमें वीरेंद्र भैया चाहिए, जो हमारे खेतों में भी आए, बच्चों को भी पढ़ाए और हर त्योहार हमारे साथ मनाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब वही बनूंगा, एक जन का राजा और राजा का जन। समय बीतता गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने वाकई अपने राज्य को बदल कर रख दिया। अब राजमहल के दरवाजे हर आम आदमी के लिए खुले थे। गांव में स्कूल बने, किसानों के लिए अनाज भंडार खोले गए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर फैसले से पहले राजा खुद खेतों में जाकर लोगों से पूछता था, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? धर्मु अब भी वही था, साधारण वस्त्र, सादा भोजन और दिन रात सेवा में लगा हुआ। लेकिन एक दिन धर्मु को तेज बुखार हुआ। डॉक्टरों ने कहा, उम्र और तपस्या ने शरीर को थका दिया है। राजा भागा भागा उसके पास पहुंचा, उसके सिराने बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, धर्मु, तू नहीं जाएगा। तूने तो मुझे चलना सिखाया, जीना सिखाया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। धर्मु हंसा। उसके होठ सूखे थे, पर मुस्कान वैसी ही गहरी। महाराज, जब बीज पेड़ बन जाए तो बीज को मिट्टी में खो जाना होता है। अपने राजा बनना सीखा,
मुझे विदा होने दो। राजा की आंखों भर आईं। धर्मु ने धीरे धीरे आंखें बंद की और आखिरी शब्द कहे, राजा वही जो प्रजा में खुद को देखे और प्रजा वही जो राजा को अपना माने। कुछ ही पलों में धर्मु शांत हो गया, जैसे कोई दीपक बुझा नहीं, बस हवा में समा गया। पूरे राज्य में शोक छा गया, पर राजा ने कोई भारी शोक सभा नहीं की। उसने एक छोटी सी समाधि बनवाई महल के बगीचे में, जहाँ धर्मु अक्सर बैठकर पक्षियों को दाना डालता था। उस समाधि पर सिर्फ 4 शब्द खुदवाए गए, सच्चा राजा धर्मु। हर साल राजा उस समाधि के सामने बैठकर बालकों को कहानियाँ सुनाता। ये कहानी है एक राजा की और एक नौकर की, पर असल में ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। हर इंसान के जीवन में एक धर्मु होना चाहिए जो हमें हमारे अंदर के राजा से मिलाए। कभी कभी जो नीचे दिखता है वही सबसे ऊंचा होता है।